बांग्लादेश के खिलाड़ी और उनके कैब प्रेसिडेंट को उनको अपने ही देश में सुरक्षा नहीं मिल रही है। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है। आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि उनके खिलाड़ियों को लाइफ थ्रेट्स मिल रहे हैं और वहां के जो कैब प्रेसिडेंट हैं उनको लाइफ थ्रेट दिए जा रहे हैं, और अब वो क्यों दिए जा रहे हैं आज के इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जूही और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। जैसा कि सब जानते हैं कि इस टाइम पर बांग्लादेश में बहुत सारी चीजें उथल पुथल मची हुई हैं। कहीं उनके मैचेस नहीं हो रहे हैं तो वो चाहते हैं कि उनके जो पहले वहां पे मैनेजमेंट के लोग हैं वो ही हट जाएं। किसी की भी कोई क्लैरिटी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आज जो एक चीज सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि वो जो बांग्लादेश के वहां पर प्रेसिडेंट है, क्वाब प्रेसिडेंट है मोहम्मद मिथुन, वो उनका ये कहना है कि हमारे खिलाड़ियों को और मुझे लाइफ थ्रेट्स आए हैं, यानी कि वहां पर उनको मौत की अब धमकियां दी गई हैं। और अब ये कौन कर सकता है ये सभी को पता है। और हाल फिलहाल में हमने सबने देखा था कि नजमुल इस्लाम जो कि बीसीबी के मैनेजमेंट के एक हिस्से में आते थे और उन्होंने बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट दे दिया था तमीम इकबाल को लेकर के, और उन्होंने वहां पर कहा था कि वो भारत के एजेंट है, और तब से लगातार ये मुद्दा गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। उनके ये बोलने के बाद से लगातार वहां के जो खिलाड़ी हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जब तक ये अपने पद से रिजाइन नहीं दे देते हम कोई मैचेस नहीं खेलेंगे। और ऐसा ही हुआ, बीपीएल के अंदर कोई भी मैचेस हमें खेलते हुए वो खिलाड़ी नहीं दिखे हैं। अब आज जो न्यूज निकल कर आ रही है वो ये है कि अब उनको लाइफ थ्रेट्स मिल रहे हैं, और वो क्यों मिले हैं वो तो इसकी वजह से क्लियर हो चुका है कि वहां पे जो नजमुल इस्लाम थे उनको हटाए जाने की बात हो रही थी लगातार, इसकी वजह से ही ये सारी चीजें हो रही हैं। एक बार देख लेते हैं कि उन्होंने कहा क्या है, उनकी स्टेटमेंट क्या है। तो मिथुन क्लेम्स लाइफ थ्रेट्स। मोहम्मद मिथुन CWAB यानी क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश सेड दैट he has received life threats for speaking on behalf of Bangladesh cricketers। उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ वो बांग्लादेश के जो क्रिकेटर्स हैं उनके लिए बस ये सारी चीजें बोले थे, जो उनके राइट थे उन्होंने वहां पर वो सारी बातें रखी थी। he clarified that he never spoke against the country and only raised issue related to players rights and dignity। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि वो देश के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने सिर्फ अपने खिलाड़ियों के रिस्पेक्ट और डिग्निटी के लिए ये सारी चीजें बोली थी, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि नजमुल इस्लाम को आप बाहर करिए, जब तक वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देते थे, जब तक वो रिजाइन नहीं दे देते कोई भी खिलाड़ी नहीं खेलेगा। और उसके बाद हमने ये देखा कि उनकी ये स्टेटमेंट आई कि मोहम्मद मिथुन ने बड़ी क्लियरली तरीके से ये कहा है कि उनको लाइफ थ्रेट्स के वो जो कॉल्स हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, वो सारी चीजें मिल रही हैं। अब वो क्यों मिल रही हैं वो अभी तक किसी को नहीं पता चला है, लेकिन उन्होंने एक बात जो है वो साफ तौर पर कही है कि उन्होंने अपने कंट्री के अगेंस्ट कोई भी चीजें नहीं की हैं, उन्होंने क्रिकेटर्स के लिए ये सारी बातें और जो भी उनके राइट्स या डिग्निटी हैं उसके लिए ये सारी चीजें हुई हैं। अब ऐसा तो मोहम्मद मिथुन ने कहा था, लेकिन अब जान लेते हैं कि आगे बीसीबी की स्टेटमेंट क्या है इन सारी चीजों पर। बीसीबी ने भी अपनी स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने कहा है द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड स्टेटेड दैट इट इज टेकिंग द मैटर सीरियसली एंड विल लुक इनटू द थ्रेट्स व्हाइल इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द प्लेयर। उन्होंने यहाँ पर क्लियर कहा है कि ये जो सारी चीजें हुई हैं वो उस पर जांच पड़ताल करेंगे, और जो भी चीजों का वहां पर डर है, खिलाड़ियों को डर है, जो लाइफ थ्रेट्स आए हैं उन पर वो निगरानी रखेंगे कि ऐसी क्या चीजें हो रही हैं, और वो प्रॉपर सेफ्टी वहां पर खिलाड़ियों को दी जाएगी। उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए खिलाड़ियों को वो सारी चीजें दी जाएंगी जिसके लिए अभी ऐसा डर का माहौल बना हुआ है। अब समझ में एक चीज नहीं आ रही है कि ये खिलाड़ी जो थे अभी तक इनको अपोज कर रहे थे कि यार हम इंडिया में नहीं आएंगे, हम वहां पर कोलंबो में अपने मैचेस खिलाएंगे और खेलेंगे, और अब इसके बाद चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि वहां के जो खिलाड़ी हैं उनको अपने ही देश में सुरक्षा नहीं मिल रही है, लाइफ थ्रेट्स जैसे मैसेजेस कॉल्स आ रहे हैं। तो अब वो खिलाड़ी कितना सेफ फील कर रहे होंगे अपने देश में, वो आप लोग हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और देखते रहें स्पोर्ट्स यारी।